मुश्किल ही तमाम विकेट्स अपनी गंवाते हुए एक स्कोर तो बना दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मुश्किल सूरत हाल है, बिकॉज इंग्लैंड ने आते ही मारधार शुरू कर दी है और इस टेस्ट के नाम की क्रिकेट को बेसबॉल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब देखना यह है कि इंग्लैंड कितनी ये रन्स तो वो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद कितने रन्स की लीड लेते हैं और पाकिस्तान जो है वो इसके बाद जो इनिंग्स खेलेगा, क्या उसमें जिस तरह से हमारे कामरान गुलाम अपना नाम बना सके हैं, क्या वो दोबारा से उसी मोमेंटम को कायम रख सकेंगे या नहीं। नए प्लेयर्स हमारे बहुत ज्यादा स्कोर भी ऑनबोर्ड ना कर पाए। जो पाकिस्तान की ये 2 टके की ये घंटा 11 है ना, जो ये इसमें सारे घंटे हैं, इसमें से 1 घंटा निकाला है, लेकिन ये सारे घंटे हैं, ये सारे के सारे घंटे हैं, यकीन कर लो। और मतलब कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे। कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे, 30 ओवरों में, और इंग्लैंड 10 ओवरों में मार गया यार। ये जो विकेट है ये डे 2 की नहीं है, ये विकेट है डे 7 की। हम तो यही तस्लीम कर रहे हैं ना, हमें उम्मीद भी थी, लेकिन सवाल सिंपल सा ये है, वेयर इज स्पिन? स्पिन किधर है? मुझे तो नहीं दिखी। पाकिस्तान के प्लेयर्स और ना इन्होंने कोई इनका कोई गेम प्लान नजर आ रहा है। नासिर हुसैन भी वहां कमेंट्री में चीख के, और इनको पता है डकिट ने स्वीपिंग खेलनी है, इनके एंगल ही ठीक नहीं है फील्डिंग के। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग इंग्लैंड से बहुत बेहतर है ऑन पेपर्स। उसके बावजूद इंग्लैंड के बैटर्स की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से अब तक बेहतर लगती है। ये घबरा रहे होंगे, ये विकेटें छोड़ रहे होंगे, ये विकेटें दे रहे होंगे और कोलैप्स हो रहा होगा। भाई साहब यही तो ये बेसबॉल और बेन डकेट ने और बेन स्टोक्स ने और ब्रेंडन मैकलम ने और जैक क्रॉली ने नहीं, जो रूट ने नहीं, हैरी ब्रूक ने नहीं एनर्जी डाली इंग्लैंड में, घबराते घबराते नहीं है स्पिन से। और जितने हमने इसको रफ, जितनी ड्राई पिच हमने देखी, जितना डस्टी विकेट हमने देखा, जितना ये रफ विकेट था, क्रैक से बॉल क्यों नहीं स्पिन हो रहा? सेम ओवर में इंग्लैंड उतनी ओवर अगर बैटिंग करेगा तो 400 भी उतारेगा, हम पे 300 चढ़ाएगा भी और फिर हम इनिंग से हराएगा। ये वही वाली सूरत हाल फिर एक दफा लोड होती हुई आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि देखें पेस का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। इन्होंने फील्ड थोड़ी सी सीधी भी की तो जहां से बंदा वो उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो तो चौका मारता है। वो तो भाईजान इनको क्या कि चौके मार रहा है कि हाँ जी जहां मेरा दिल करेगा मैं उधर चौके मारूंगा। तो बड़ी अथॉरिटी के साथ वो खेल रहा है इनके खिलाफ, और हमेशा ही खेलता है। ये जो पाकिस्तान की ये 2 टके की ये घंटा 11 है ना, जो ये इसमें सारे घंटे हैं, इसमें से 1 घंटा निकाला है, लेकिन ये सारे घंटे हैं, ये सारे के सारे घंटे हैं, यकीन कर लो। घबरा रहे होंगे, ये विकेटें छोड़ रहे होंगे, ये विकेटें दे रहे होंगे और कोलैप्स हो रहा होगा। भाई साहब यही तो ये बेसबॉल और बेन डकेट ने और बेन स्टोक्स ने और ब्रेंडन मैकलम ने और जैक क्रॉली ने नहीं, जो रूट ने नहीं, हैरी ब्रूक ने नहीं एनर्जी डाली इंग्लैंड में, घबराते घबराते नहीं है स्पिन से। इनके सामने भाई साहब बॉल अगर तो शार्प टर्न, या तो आप रविचंद्रन अश्विन हो, या तो आप जडेजा हो, या तो आप मुरलीधरन हो, या तो फिर आप राशिद खान हो, तो भाई आपको अगर आधी स्पिन विकेट भी मिल जाए तो भाई साहब आप फिर इंग्लैंड जैसे बल्लेबाज को फंसा सकते हैं। अगर आप नुमान अली हो जिन्होंने 1 साल पहले रेड बॉल का गेम खेला था, अगर आप साजिद खान हो जिन्होंने जनवरी 2024 में रेड बॉल गेम खेला था, तो भाई साहब फिर तो आप इनको तंग नहीं कर सकते, क्योंकि जितने फास्ट बॉलर को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उतनी स्पिनर को चाहिए होती है। 3 क्लोज कॉल्स हुई हैं पाकिस्तान के हक में जो नहीं गई हैं, शार्प टर्न हुई हैं 2-4 बॉलें, लेकिन यार वो 88 रन मार गए 17 ओवर के अंदर। 10 ओवर में उन्होंने 70 आपके ऊपर ठोक दी है। ये तो जैक क्रॉली आउट होकर चला गया, वरना तो 17 ओवर में 100 पटका चुके होते हैं अभी तक। मैंने आपको भी लंच में क्या बोला था कि आप इंतजार करें कि पाकिस्तान 359 के ऊपर ब्रेक हुई थी। मैंने कहा अगर लगभग पाकिस्तान 400 के करीब भी पहुंच गया, सेम ओवर में इंग्लैंड उतनी ओवर अगर बैटिंग करेगा तो 400 भी उतारेगा, हम पे 300 चढ़ाएगा भी और फिर हम इनिंग से हराएगा। ये वही वाली सूरत हाल फिर एक दफा लोड होती हुई आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि देखें पेस का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि जो रन्स ऑनबोर्ड किए हैं पाकिस्तान ने, इंग्लैंड इतना टाइम खेल जाता है तो वो पाकिस्तान से ज्यादा रन्स करेगा। अभी भी देख लें दोनों के रन रेट में अभी भी आपको फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ आप 3 स्पिनर्स के साथ हैं, पिच आप अपने वेन्यू पर खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पर, आपने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच बनाई, आपने 3 स्पिनर स्पेशलिस्ट उसमें शामिल किए, उसके बावजूद जो रन रेट है वो इंग्लैंड का बेहतर है। वो 2 स्पिनर्स के साथ थे और उनके स्पिनर्स में और पाकिस्तान के स्पिनर्स में फर्क भी है। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग आपको ऑन पेपर ज्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि सुहेब तो बिल्कुल नए हैं। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में तो कोई नया नहीं है ना, नुमान अली नए हैं, ना साजिद खान नए हैं, ना ही जाहिद महमूद नए हैं। तो अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग इंग्लैंड से बहुत बेहतर है ऑन पेपर्स। उसके बावजूद इंग्लैंड के बैटर्स की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से अब तक बेहतर लगती है, क्योंकि एक खास हिकमत अमली जो उनकी है, जो कि अब तक आम हो गई है सारी दुनिया के सामने। पाकिस्तान के प्लेयर्स और ना इन्होंने कोई इनका कोई गेम प्लान नजर आ रहा है। नासिर हुसैन भी वहां कमेंट्री में चीख के, और इनको पता है डकिट ने स्वीपिंग खेलनी है, इनके एंगल ही ठीक नहीं है फील्डिंग के। कभी फील्डिंग कहां पे खड़ी करते हैं, बिल्कुल लेग वाली साइड पे, और फिर फाइन लेग के भी उसके बीच में गैप छोड़ा हुआ काफी, वहां से इन्होंने काफी चौके खाए। लेकिन उस बंदे की महारत है, इन्होंने फील्ड थोड़ी सी सीधी भी की
तो जहां से बंदा वो उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो उधर चौका मारता है। वो तो भाईजान इनको क्या कि चौके मार रहा है कि हाँ जी जहां मेरा दिल करेगा मैं उधर चौके मारूंगा। तो बड़ी अथॉरिटी के साथ वो खेल रहा है इनके खिलाफ, और हमेशा ही खेलता है। इनके पास कोई गेम प्लान नजर नहीं आता उसको कैसे। ये आप इसी रहमो करन पे हैं कि वो ही कोई गलती कर दे बीच में। इतनी अथॉरिटी के साथ मैंने कभी किसी बंदे को उसकी, देखो छोटी हाइट का बैट्समैन होता है ना, वो स्वीप शॉट उसकी अक्सर पक्की होती है, बहुत पक्की स्वीप शॉट खेलता है वो 5 फुट कोई 1-2 इंच का होगा। मैंने आपको बताया पिंडी वाले मैदान में जब इसने 100 किया 2 साल पहले, तो वो ऑनर बोर्ड पे अपना नाम लिखने के लिए आया क्रॉली के साथ। क्रॉली 6.5 फुट का, ये 5 फुट का। ये मेरे मोटो तक आ रहा था, मतलब मैं 5'10" हूं, मेरे मोटो तक आ रहा था ये बड़ी मुश्किल से। मैं कहा यार ये पूरा दिन इनके इससे चौके खाते रहे हैं, ये इनकी फेंटी लगाता रहा है, ये इनको काम इसने तुन के रखा हुआ था।